सुदर्शन चक्र का रहस्य। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आप सबसे पहले देख सकें। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते हैं। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी चक्रों के नाम भी होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह सुदर्शन चक्र आया कहाँ से और यह चक्रों का जन्मदाता कौन था, अब यह सवाल उठता है। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवताओं के पास अपने अलग अलग चक्र होते थे। जैसे शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु था, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। यह चांदी की शलाकाओं से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैला किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इन पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या जो की थी। तपस्या के अनुसार उन्होंने 1000 कमल के पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाने की संकल्प लिया था। शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प छुपा लिया था, जिससे एक पुष्प कम होने के कारण भगवान विष्णु का संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने स्मरण किया कि उन्हें कमल नयन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान ही सुंदर थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पे भेंट चढ़ा दी। यह देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र उनको दे दिया। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास यह देवी की कृपा से आया। एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।